दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। नमस्कार भैया, पार्ट 2 है ये प्राइम टाइम का है, इसीलिए यहीं से शुरू हुआ है जहां पर वो छोड़ा था। नहीं देखा था तो पार्ट 1 जाकर पहले देख लीजिएगा। प्राइम टाइम का सनातन बेरोजगार, ये मैं उस सनातन की बात नहीं कर रहा हूं, एक व्यक्ति का नाम है सनातन। जी हाँ, सनातन देखिए 6 महीने से बेचारा लखनऊ के लोहिया अस्पताल में गार्ड की नौकरी पर है। सनातन और इसके जैसे 43 सुरक्षाकर्मी को 6 महीने से भाई साहब सैलरी ही नहीं मिली है। सनातन बता रहे हैं कि 3 दिन से खाना तक नहीं खाया है, मकान मालिक ने कमरे पर ताला लगा दिया है, सर्द रात में खुले में सोने पर मजबूर हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, आपके सामने ये पूरा डेटा लगाता हूं मैं। ये देखिए, ये है पूरा पेपर जिन्होंने शिकायत लिखी है। ये देखिए कितने लोग हैं, 43 लोग। सनातन पहले नंबर पर है और आखिर पे आप देखिए प्रवेश कुमार है। सनातन की सैलरी 10,500 रुपया है, इसमें पीएफ और ईएसआई भी कटता है। अब भाई भगवान जाने, अल्लाह जाने, ईश्वर जाने कि कट पीट कर हाथ में कितनी सैलरी आती होगी, लेकिन सोचिए कि 6 महीने की तनख्वाह आई ही नहीं है और मोदी जी कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। तो ये है सनातन का विकास, आप देखिए। और अगर आपको एहसास हो कि हाँ हिंदू खतरे में नहीं है, हमारे भारत का भविष्य खतरे में है, तो आप थोड़ा सा जागिए और समझिए। और अगर सीने में दिल हो ना तो अब महसूस करेंगे। हिंदू संगठन और अलान संगठन, फलान संगठन जो 2 रकत नमाज पढ़ने पर दहल जाते हैं, वो ऐसे लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। दर्द सुनिए। बोलो। 3 दिन से खाना नहीं खाया हूँ भैया, 3 दिन हो गया। पूरा मकान मालिक पूरा कमरा बंद कर दिया है। कहाँ जाए, किसके पास जाए? जिसे जाओ उसे भी बताता आधा घंटा 2 घंटा, अभी हो जाएगा तभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा तभी हो जाएगा। अब किसके पास जाए? आप लोग बताइए किसके पास जाए जो हमारी सुनवाई कर सके। यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जिसे कहो कंपनी जाओ, कंपनी वाले पास जाओ, अभी हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, 3 घंटे में हो जाएगा। हम किसके पास जाए? आप बताइए, आप लोग बताइए। इतने लोग खड़े हैं, सुरक्षा कर्मी, आपका साथी हूँ भाई। नहीं सही कह रहे हैं आप सनातन भाई, मैं आपका साथी हूँ भाई। बताओ, गेट पे सो रहा हूँ, कहाँ जाए, किसके पास जाए जो हमारी सुनवाई करे? अब दोस्तों ये आपने सुना, लेकिन मैंने दिमाग लगाया दूसरा वाला कि हो सकता है योगी जी ने, मोदी जी ने अब्दुल को परेशान करने के लिए ये कदम उठाया हो। क्योंकि जब मैंने वो लिस्ट देखी, ये देखिए उसमें 3 अब्दुल हैं। जी हाँ, मोहिनुद्दीन, मोहम्मद जुबैर और अरशद हुसैन। 43 लोगों में 3 मुसलमान भी हैं। तो सोचिए, ये भी तो खेल हो सकता है। 3 अब्दुल को परेशान करने के लिए 35 से 40 सनातन धर्म के मानने वालों को परेशान किया गया है। यही है पूरे भारत का लाइव एग्जाम्पल। अब दोस्तों गोदी मीडिया के आईटी सेल के प्रभारी पर आते हैं अमित मालवीय, जो हर दिन एक नया झूठ तलाशते हैं, निकालते हैं, एडिट करते हैं, ट्रिम करते हैं, क्रॉप करते हैं, लाइन लिखते हैं और अंधभक्तों की यूनिवर्सिटी व व्हाट्सएप पर फेंक देते हैं। ऐसे ही उन्होंने एक नई चीज़ फेंकी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, उनकी टाइटलिंग के साथ। सुनिए, समझिए। जब तक चल रही है नहीं काम करेंगे तो जब तक चल रही है, नहीं चलेगी तो उतार देंगे। इस जुमले को किस तरह से डिजाइन किया झूठों के सरदार और ऑनलाइन न्यूज, फेक न्यूज पैडलर अमित मालवीय ने। इस पूरे प्रोसेस को हर अंधभक्त फॉलो करता है। ट्रिम करना, क्रॉप करना, आवाज को बदल देना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भीड़ में घुसेड़ देना, ये सब अंधभक्त यूनिवर्सिटी सिखाती है। ऐसे में अब असली वीडियो क्या है, जो आप समझेंगे, देखेंगे तभी।
सुनिए। टी शर्ट के बारे में बात हो रही थी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ठीक है, टी शर्ट ही रहेगी, क्या लगा था? चल रही है। नहीं काम करेगी। तो देखा आपने, मक्कार और झूठ की इंतहा है। ऐसे लोग सनातन भैया की जो 6 महीने की तनख्वाह रुकी है उस पर एक ट्वीट नहीं कर सकते, वरना इनका ट्वीट का टेटुआ पकड़कर मोदी जी इनके सारी जो है निकाल देंगे हवाबाजी। अब रहा सवाल गोदी मीडिया का स्तर, तो ANI की पत्रकारिता का स्तर देखिए, ये देखिए। आहा, ANI हिंदी न्यूज एक 4 फोटो पोस्ट करता है और उसको एक ट्वीट में लिखता है, उत्तर प्रदेश, बढ़ती ठंड के बीच लखनऊ में लोग गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाते दिखे। एक राहगीर ने कहा, मैं काम के लिए जा रहा हूं, ठंड बढ़ गई है, ऐसे में गर्म चाय पीने का आनंद है, हम यहां हमेशा चाय पीते हैं। वाह कितनी बेहतरीन खबर है भाई साहब। देश का सबसे बड़ा सरकारी मीडिया ANI। तो दोस्तों खबर तो फिर ये भी होगी कि आज सुबह मैं नहा रहा था भाई साहब, नहाते नहाते क्या हुआ, गीजर से जो है पानी जो है खत्म हो गया और ठंडे पानी एकदम से फुचुक से आ गया, हम सहम गए। तो देखिए कितनी बड़ी खबर है। कल से हम ये भी बताया करेंगे हैं ANI वालों, पूरे ही एकदम गदर ढा रहे हो तुम। अच्छा, किसी शख्स ने कहा था लखनऊ में कि उत्तर प्रदेश की लड़कियां 16 साल की बच्ची रात को 12 बजे गहना लाद के स्कूटी पे निकल सकती है, इतना सेफ है उत्तर प्रदेश। और मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी क्या था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अबे तू भी वही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ ठीक कर दियो, बहुत मारूंगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी ने कहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में खुद बेटियां नहीं बच रही हैं। ये वीडियो देखिए, यूपी के कौशाम्बी का वीडियो है भाई साहब। जो ये व्यक्ति छेड़छाड़ कर रहा है प्रोबेशन अधिकारी है। सरकारी दफ्तरों में देख लीजिए कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं, और आपकी बेटियां, आपकी पत्नी, आपकी मां, कोई भी अगर सरकारी दफ्तर में है तो ये है उत्तर प्रदेश की सरकार और ये है मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी छुड़ाओ। छेड़ी तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उधर सोशल मीडिया पे अलग भक्तों का चल रहा है। मौसम मिश्रा नाम की एक महिला ट्वीट करती हैं कि आई एम हिंदू गर्ल एंड आई एम नॉट गोना डेट और मैरी एनी मुस्लिम गाय, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। अब मैं किससे शादी करूंगा? अबे भाई हम किससे शादी करेंगे? अबे किससे करेंगे शादी? अब तो पूरी दुनिया में कोई लौंडिया ही ना बची। अरे मौसम तूने हमारा मौसम खराब कर दिया, पूरी दुनिया में कोई लड़की ना है। अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मुझे मार दे। गजब बेइज्जती है। अब मेरी बात सुनिए, ये बहुत बढ़िया काम किया है मौसम तुमने, हम भी यही कहते हैं। कम से कम अब हमें अच्छी लड़कियां मिलेंगी, कम से कम अब जो लड़के हैं हमारे मुस्लिम समाज के वो गंदगी में नहीं जाएंगे, पाक जगह और पाक रहेंगे। बहरहाल इन दीदी के डायलॉग को जो हमने दिखाया आपको, वो जो डायलॉग लिखा है उन्होंने, उसके कमेंट सेक्शन को आइए पढ़ते हैं और वहां नई कहानी दिखाते हैं। ये भाई इनका कमेंट है। कमेंट में एक हितेश नाम का बंदा है, कहता है दैट्स व्हाई आई रोट समथिंग फॉर यू, जय श्री राम। तो मौसम मिश्रा लिखती हैं कहां लिखा है भाई तुमने, मुझे तो पता ही नहीं। तो हितेश बाबा कहते हैं क्या मतलब, 6 महीने दूर रहा तो सब भूल गई। अरे मौसम, पता नहीं कितनों के मौसम खराब करके
आज आई हैं हम तो मुल्लों से ब्याह ही नहीं करेंगे। अरे भैया मत करो, लेकिन ये किसकी जिंदगी उजाड़ दी। और आगे क्या कह रही है, सच्ची, इधर आओ जरा पास, अरे कैमरामैन पास आओ यार, ये देखो सच्ची याद नहीं है। कहता है हाँ अरे बाबा सिर्फ मौसम नहीं बिगड़ा, पूरा का पूरा ऊपर का माला बिगड़ा हुआ है जिल्ले इलाई। दोस्तों जैसा कि मौसम मिश्रा ने कहा कि हम मुल्ले से शादी नहीं करेंगे, समझ रहे हैं आप, हम मुल्ले से शादी नहीं करेंगे, चाहे मुल्ला वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी बेहतरीन हो। अच्छा तो फिर आइए, अगर धर्म के आधार पर ही आप ये ऐसे करना चाह रहे हैं तो चलिए हम भी आपको दिखाते हैं। ये दो व्यक्ति को देखिए, एक महिला एक पुरुष है। लड़की का नाम संगीता है और लड़के का नाम गोपू है। लड़की 17 साल की है। अपने घर के अंदर ये पूल में मरी हुई मिली। जानकारी ये है कि गोपू ने जो कुछ वक्त पहले तक इसके साथ रिलेशनशिप में था, उसने घर में आकर इसका गला काट दिया और पूल में इसको छोड़ दिया। पूल खून में तब्दील हो चुका था, लाश तैर रही थी, पड़ी हुई थी। घर वाले आए, उसको अस्पताल उठा के लेके गए, मृतक घोषित हो गई। गोपू हिंदू, संगीता हिंदू, हिंदू हिंदू, टक टक, पूल में छप छप, गिरफ्तार, अरेस्ट। मौसम मिश्रा, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अब इधर भी शादी नहीं करोगी क्या? मैं तो कहता हूँ बहन करो ही मत, हालात बड़े ख़राब है। जो कर रहे हैं वो ज़्यादा पछता रहे हैं, ना करने वाले सही हैं। ठीक है, मत करो ब्याह, ऐसे ही रहो। लेकिन यार ये हिंदू मुसलमान मत खेलो, क्योंकि जिस पार्टी की तुम समर्थक हो ना, वो ना तुमको रोज़गार देगी, ना एजुकेशन देगी, ना तुम्हें सम्मान देगी इसलिए कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान नहीं, इंसान बनो। ये बात अच्छी है, अपने धर्म में रहो, लेकिन दूसरे धर्म को निशाना मत बनाओ। उधर एक एबीपी की सीनियर पत्रकार हैं शोभना यादव। ये तस्वीर देखिए, उनके थंबनेल के साथ लगा रहा हूँ। एबीपी में आज नहीं तो कल आपने उनको देखा ही होगा। इन्होंने एक फोटो पोस्ट किया है, लिखा है हरा हरा समय। हरी घड़ी है, हरा अंगूठी का नग है। कुछ दिमाग में आया? अरे जिहाद चल रहा है वो कहां गया लौड़ा से? वो जिहाद, कोरोना जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, मदरसा जिहाद। अल्लाह करे किसी ने ऐसे ही हाथ करे और तेरे मुंह में तेरा हाथ लगे, बत्ती सी सारी बाहर, बत्ती सी जिहाद दोस्तों जैसे इन्होंने नफरत शुरू करी थी कि भगवा रंग हमारा और हरा उनका, उस हिसाब से फिर ये शोभना जी भी जिहाद कर रही होंगी। यह हरा रंग क्यों इन्होंने मुसलमानों का पहना है? बहुत बुरी चीज़ तुमने शुरू करी थी भक्तों, और बहुत बुरे फंसोगे आगे चलकर तुम। हमें निशाना बनाया जाता है फजूल में। अब सोचिए, जो खबर अब बताने जा रहा हूं, अगर वहां मुस्लिम युवक होता तो क्या होता। आगरा में कैश कंपनी का कर्मचारी विवेक हिंदू नाम है भाई साहब, 1.37 करोड़ की नकदी लेकर फरार हो गया है। ध्यान से देख लीजिए इस चेहरे को। मुझे मालूम है कि अब यह भारत में नहीं मिलेगा, अब यह बैंकॉक में आराम से जो है चूतर घुमा के सूरज के सिकाई करता हुआ, और बहुत सारी चीज़ों की सिकाई चल रही होगी इसकी, तो मज़े ले रहा होगा। लेकिन अगर ये मुसलमान होता तो प्राइम टाइम में बार बार इसका चेहरा दिखाया जाता। विवेक। उधर आपको बता दूं कि इतनी नफरत मुसलमानों के खिलाफ डाल दी गई है बहुसंख्यक समाज के दिमाग में कि अब वो मुसलमानों का कत्ल भी एकदम चूटी की तरह कर रहे हैं। और यही मोदी सरकार कर रही है, और यही मोदी जी का प्लान भी है, क्योंकि मोदी जी की खामोशी यही साबित कर रही है। गाजियाबाद का मामला है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। मामला इस प्रकार से है कि 12 साल और 21 साल के दो लड़कों ने, जिन दोनों का नाम शुभम और मंजेश बताया जा रहा है, दोनों ने गाजियाबाद के रहने वाले मुस्लिम परिवार के 2 लोगों का कत्ल किया, पति पत्नी का। घटना 21 नवंबर की है भाई साहब। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके में 12 साल के नाबालिग ने अपने दोस्त के साथ मिलकर
हाजरा और इब्राहिम का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वो उनके घर में घुसते हैं, हाजरा को कत्ल करते हैं जो बुजुर्ग थी, और उनके पति को भी दूसरे घर के कोने में कत्ल कर देते हैं और घर से रुपया यानी नकद और सोना चांदी लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस का ये पूरा बयान है। कोई भी मोदी जी की तरफ से मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ। गिरफ्तारी हो चुकी है और दोनों बहुसंख्यक समाज के सनातनी लड़के जिसे आप कहेंगे गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इसको कोई गोदी मीडिया प्राइम टाइम में इसको नहीं दिखाएगा। इसीलिए तो मेरी रिपोर्ट्स लंबी होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई रिपोर्ट छोड़ी करो, हम देखने में नहीं, टाइम आपको निकालना पड़ेगा, वरना हम भी भाई चूतर हिला के चले जाएंगे 30 सेकंड का वो टिकटॉक बना के, तो वो आपको अच्छा लगेगा क्या? 30 सेकंड के आप खबर चाहते हो तो वो तो हो नहीं सकता भाई। और जो आपको यूट्यूबर 5 मिनट की खबर दिखाते हैं, 2 मिनट की खबर दिखाते हैं, वो अपनी 5 मिनट की वीडियो के अंदर एक खबर बताते हैं। मैं आपको 15 मिनट की 20 मिनट की वीडियो में 20 खबर बताता हूं और उसकी पूरी तह तक जाकर सबूत के साथ बताता हूं। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम भी एक दिन ऐसे हिलाएंगे। रविंद्र जडेजा को कौन नहीं जानता। भगवाधारी होने के बाद उन्होंने भाजपा के लिए, अपनी पत्नी के लिए, वो उम्मीदवार थी, खूब उनके लिए उन्होंने जो है एडवर्टीजमेंट किया, प्रचार किया और भगवाधारी बने, तिलक लगाया, सब कुछ किया और ये आगे और बहुत कुछ करेंगे। अब इसके बाद इन्होंने ये ट्वीट किया है जिसमें इस फोटो को पोस्ट करते हुए अपने आप को लिख रहे हैं इंडियन। तो अब सवाल ये है कि भाई साहब, क्या इनको आज पता चला है कि ये इंडियन हैं? इंडिया की टीम में रहकर भाई फिर किसी और के लिए खेल रहे थे क्या? एक कहावत है, नालायक बच्चे का बस्ता भारी। बहरहाल सवाल मैं ये भी करना चाहूंगा कि भाई साहब, इसे क्या आज भारत की नेशनलिटी मिली है क्या, जो आज अपने आप को ये इंडियन लिख रहा है? कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन खत्म, अब टीम में वापस आने की जगह तो बनानी पड़ेगी ना। पहले बीवी का प्रचार किया, अब भाई क्रिकेट में टीम में शामिल होना है, तो भाई साहब अपने आप को इंडियन लिखना शुरू कर चुके हैं। समझ रहे हैं आप? खैर दोस्तों, अब कश्मीर से एक खूबसूरत खबर आपकी स्क्रीन पर। अरबीन ताहिर नाम की ये लड़की 12th क्लास की स्टूडेंट है, जिसने 6 महीने में अपने हाथ से पूरा का पूरा कुरान लिखा है। देखिए, ऐसी बातें जो होती हैं, ऐसी चीज़ें जो होती हैं, आपके दुनिया को भी संवारती हैं और दीन को भी संवारती हैं और आखिरत को भी संवारती हैं। अब बताइए, इस उम्र की लड़कियां रील्स बना रही हैं, जिम जा रही हैं तो नंगी हो रही हैं, एक चीज़ ख़ास चीज़ जो है बढ़ाकर फ़ोटो बनाकर उसकी रील्स बनाकर डालना, फिर व्यूज़ पाना, ये सब चल रहा है। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान लड़कियां नहीं कर रही, नहीं, मुसलमान भी कर रही हैं। एक तरफ वो लड़कियां हैं जो चंद व्यूज़ पाने के लिए नंगी होई जा रही हैं, और एक तरफ ये लड़की है अरबीन ताहिर, जो 12वीं क्लास की है, नॉर्थ कश्मीर से हैं, बंदीपुरा इलाके से हैं, अपने हाथ से 6 महीने में कुरान लिखा है, जो कि अब जाके पूरा हुआ है। इस खबर कोई बनाएगा नहीं, तो मैंने अपना छोटा सा काम पूरा कर दिया है। अब आपके हाथ में है, आप इस लड़की को दुआ देते हैं और इस रिपोर्ट को शेयर करते हैं कि नहीं। इसी तरह से इस लड़की को भी देख लीजिए, जान लीजिए, जो खबर बनने के लायक है लेकिन खबर बनने नहीं दिया गया। कर्नाटक की ये आयशा खान है। AIR में 107.75 स्कोर किया है और 99.96% के साथ CLAT 2023 टॉप किया है। आयशा ने कहा है कि उनका सपना सच हो गया। बहुत छोटी उम्र से मैं हमेशा एक वकील बनना चाहती थी और अब मैं बनूंगी। जी हाँ, तो सभी अपने भारतीय वासियों से यही कहूँगा, बच्चों से, कि बाबूजी टिकटॉक पे आज कुछ चीज़ हिला कर और किसी ट्रेंड को फॉलो करके कुछ फॉलोअर्स बढ़वा कर वायरल होने की चाहत में नंगाई पे आप उतारू हो, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ 2-3 साल सिर्फ अपने आप को दो, एजुकेशन को दो, पढ़ाई को दो। लिख के दे रहा हूँ, बहुत कामयाब होगे। और जब आप कामयाब हो जाओगे तो आपको ये चूतर हिलाने की रील्स पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? आपको ये सब गंद मचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने फेमस हो जाएंगे कि कम से कम आपको ये ना करना पड़े। तो हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि अम्मा अब्बा की बात सुन लो, अपना ख़ानदान, अपना घर बार सुधार लो,
कामयाब हो जाओ। जिस चक्कर में आज पड़े हो वो चक्कर कल तुम्हारे चक्कर में तब पड़ेगा जब तुम नौकरी वाले, पैसे वाले, नाम वाले, इज्जत वाले, शोहरत वाले बन जाओगे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।